चंद दिन के बुढ़ापे में तौबा करके नमाजी क्या बने, अपने सामने किसी को मस्जिद में आना गवारा ही नहीं करते हैं। जरा गौर तो करो तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरी है। लोगों को खेत काट के खा गए तब शर्म नहीं आई है, लोगों की जमीनें जोत डाली तब तुम्हें हया नहीं आई है, खड़े खेतियां तुमने काटी शर्म नहीं आई। जब बुढ़ापे में आकर के चोरी करने की ताकत ना रखी तब जाके मदरसे में मस्जिद में मुसल्ला बिछाया है, और उसके बाद बच्चों पे तंग नजरी का आलम यह है, उठा के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। तुम मस्जिद में शोर मचाते हो और लोगों मस्जिदों से बच्चों को बाहर न निकाला करो, इसलिए अगर ये बचपन में आने के मस्जिद के आदी बन जाएंगे तो जवानी में हाथ पकड़ने की जरूरत न पड़ेगी। अगर बचपन से तुम मस्जिद इन्हें लेकर के आओगे, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे तो फिर इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आजान होने लगेगी, इधर मस्जिदें आबाद होने लगेगी। आज जो जवान मोबाइल में डूबा है वजह यह है कि कल हमने इसे मस्जिद में लाके खड़ा न किया, कल हमने इसका रिश्ता अल्लाह से नहीं जोड़ा। यही वजह है अजान होती है जवान सोता रहता है, अजान होती है जवान मोबाइल चलाता रहता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बच्चों के हाथ पकड़ के मस्जिद में ले आओ ताकि जब इन पे जवानी आएगी ये किसी मौलवी के मोहताज नहीं होंगे। उधर अजान में आएगी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, इधर बच्चा उठ के खड़ा होगा, रब तूने मुझे बुलाया है, मेरी जान भी तेरे लिए है, मेरे अमान भी तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमें फख्र होता हम मुतवल्ली हैं। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता। क्या बात है माशाअल्लाह। मुतवल्ली कहता मैं मुतवल्ली हूं। मुतवल्ली का मतलब क्या है? तो वो समझता हर 8वें दिन इमाम निकालना, जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा। मुतवल्ली का मतलब होता है मस्जिद का खादिम। मुतवल्ली है तो इमाम से आके कहता सफे नहीं बिछाई, लोटा इधर रखा है, किसी ने झाड़ू नहीं लगाई। सुन इमाम तेरा नौकर नहीं, इमाम मदीने वाले का नौकर है। तू है मुतवल्ली, ये जिम्मेदारी तेरी, ये झाड़ू लगी कि नहीं लगी तू लगा करके। हमारा मुआशरा सबसे ज्यादा इन्हीं बातों में बर्बाद है। खुदारा उलमा की कदर किया करो। तुम्हें पता नहीं इमाम की शान क्या है? क्या कहोगे उसके बारे में जो 5 मर्तबा हाथ बांध के खड़ा होता है और जितने पीछे हैं सबको लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। इनकी कदर किया करो। और याद रखना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख के रख लो, पत्थर पे रख के दबा देना उसको, पत्थर रख के दबा दो उस पर्चे को। जो मैं अब कहने जा रहा हूं, जो उलमा के अइम्मा के मुखालिफ होते हैं उनकी मौतें अच्छी नहीं होती हैं। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा कोई आपकी नजर में हो उसका नाम लिखो और मेरी बात लिखो, पत्थर के नीचे रख दो। जब वो मरे तो देख लेना ये मुस्तफा का दीवाना क्या क्या के गया था। अगर मौतें अच्छी करना चाहते हो, आका के वारिसों से प्यार करो, मुस्तफा के नाइबीन से प्यार करो, जो मस्जिद के अइम्मा है उनकी कदर किया करो। यकीन जानो, कदर ये सोच के ना करो कि यार इसके 8 हाथ पैर हैं, इसकी 4 आंखें, ये सोच के कदर किया करो ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा का वारिस है। जिस दिन ये नियत हो जाएगी, अल्लाह की कसम तुम्हें किसी तावीज और डोरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की रहमतें खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगी। उनकी निस्बतों की कदर किया करो। कसम से नबी तो वो है जिसकी निस्बत अगर पत्थर को हासिल हो जाए तो फिर अफजलुल खल्क बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक भी चूमता है, फारूक आजम भी चूमते हैं, उस्मान गनी भी चूमते हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने एक बार होठ क्या लगा दिया। अगर पत्थर से निस्बत हो जाए तो पत्थर शान वाला हो जाए, और अगर अशरफुल मखलूक से निस्बत हो जाए फिर वो कितनी शान वाली हो। कभी सोच भी लिया करो। जलसे में आते हैं साहब उसकी तकरीर सुनिए बहुत हंसाता है, मूड बन जाएगा, मजा आ जाएगा। कितनी देर हंस लोगे, कितनी देर दांत फाड़ लोगे, एक दिन मरना है। कभी मौत को भी याद किया करो, आका से निस्बतें कायम करो। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, कोई ये ना समझे कि हम ही आए मौलवी हमें ही सुनाने बैठ गए। कभी ऐसा भी होता है कि सुधरो हुआ को डांट करके बिगड़ो हुआ को सुधारना मकसूद होता है।
कभी अपनों के कान पकड़ के दूसरों को भी समझाया जाता है। बस यूं समझो मैं आपको मुखातब करके उनसे बात कर रहा हूं जो आज भी बिस्तर में लेटे हुए हैं, नबी के जलसे में नहीं आए हैं। सुभान और कल जब बात आएगी तो कहेंगे हम बेवकूफ थोड़ी हैं जो रात को जागते। और नादान, तुझे पता नहीं ये जलसे में आना बैठना बेवकूफी नहीं, आका के इश्क की अलामत होती है। तुझे पता ही नहीं कि मदीने वाले का इश्क है क्या, तूने उस दर्द का मजा ही नहीं जाना है। आला हजरत ने फरमाया था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क की आग तो वो है जो दोज़ख की आग को ठंडा कर देती है। मेरे नबी की निस्बत है, देखो एक बार उनकी तरफ हाथ बढ़ा के तो देखो। अल्लाह की कसम वो ऐसी यारी निभाते हैं, उनसे बेहतर तो यारी की रीत कोई निभाना जानता ही नहीं है। वो यहाँ हाथ पकड़ते हैं तो जन्नत में जाके छोड़ा करते हैं। कभी करीब से जानो भी तो उन्हें, कभी एक बार पुकार के देखो। किसी ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आका को कोई दिल से पुकार के तो देखो। वो लोगों, इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। तवज्जो है ना आपकी? खैरियत है आपको? अगर खैरियत हो तो बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले काम चला रहे हैं। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहता है, बड़े मजमू में चुप रहना ही इसी में भलाई है। अभी बाबे उठ, इधर चल उधर चल, ऐसा शोर मचा दिया उधर पे जैसे सांप आ गया। खैर है, नबी का जलसा इसका अदब करो। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे, नसीहत फरमा रहे। आका ने फरमाया जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। जब आका ने यह हुक्म फरमाया, एक सहाबी मस्जिद की गली में थे, रास्ते में थे। आका ने फरमाया जो जहां हो वहीं बैठ जाए, वो रास्ते ही में बैठ गए। आका जब बाहर निकले उस सहाबी को वहां बैठे हुए देखा, मेरे नबी को देखा, उठ के खड़े हो गए। आका ने फरमाया यहाँ कैसे? कहा आका जब आपने हुक्म दिया था ना जो जहां है वहीं बैठ जाए। आका मैं यहीं बैठ गया। मेरे नबी ने उठा के सीने से लगाया, फरमाया जिसे जन्नती का चेहरा देखना हो वो मेरे इस दीवाने का चेहरा देख ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आज डांटते रहते बैठो नबी का जलसा है, नबी का जलसा है, ऐसे समझाते हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी की मोहब्बत है कितना कामयाब कर देती है। आका से वफा करो, आका से प्यार करो। हमने तो कुछ भी नहीं किया है आका के इश्क में, हमने कभी सर नहीं कटाया। काश अगर 18 साल का बेटा दिया होता तब आका के इश्क की कीमत मालूम होती। हमने भी अगर 6 माह का असगर दिया होता तब मुस्तफ़ा के दीन की हमें कदर मालूम होती। हमने 7 साल की बेटी के होठों पे अगर प्यास की वजह से सूखे हुए पपड़ी देखी होती तब हमें पता चलता इस इश्क की कीमत कैसे चुकाई जाती है। कभी नेज़े पे कुरान हमने अपने खानदान को पढ़ते देखा होता तब हमें पता चलता इस इश्क की कीमत कैसे चुकाई जाती है। हम तो एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, मौलवी ने आके कान में अजान पढ़ दी और कहा मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गया है। इतनी खुशखबरी मिल गई। ओ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो, तुझे मुझे मदीने वाले की उम्मत में पैदा किया है। अल्लाह अकबर। इश्क की कीमत है कोई उनसे पूछो कैसे चुकाई गई है। एक बच्चे की उम्र 9 साल है, नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। मुस्तफ़ा के चेहरे पे नजर क्या पड़ गई है, बस आका का दीवाना हो गया है। उसकी ख्वाहिश ही यही है कि सामने मुस्तफ़ा हो तो चेहरा बाग देखता रहूं, जब पलट के जाऊं तो आका की पीठ देखता रहूं। ये उसकी ख्वाहिश है। मेरे आका हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ ले आए हैं। मुझे अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, बहुत ज्यादा बिलखुसूस दुआओं की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आपको ये बातें सुनने की जरूरत नहीं, आपकी उम्र बढ़ाने की है, लेकिन इसे भी इस तरह सुन लो जैसे कुरान को तिलावत की नियत से सुना करते हैं। इसलिए कि मुस्तफ़ा का जिक्र है। ओ लोगों, बच्चे को मुस्तफ़ा से इश्क हुआ। बच्चे को जब इश्क हुआ ना, आका हिजरत करके मक्के से मदीना चले गए। अब बच्चे का इश्क बढ़ने लगा। आका का दीदार नहीं हुआ। जब आका का दीदार नहीं हुआ, बच्चों रातों रात रोया करता था। और वो बच्चा कोई खानदानी बच्चा नहीं था, किसी अमीर का बेटा नहीं था, बल्कि वो बच्चा वो था कि जिसके पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो चुका था। पैदा होते ही माँ ने उस बच्चे को उठा के अपने देवर की गोद में ये कह के डाल दिया था, ये तेरे भाई की औलाद है, इसे मैं नहीं पालूंगी। ये कह के माँ छोड़ के चली गई है। अल्लाह अकबर। उसको इश्क हुआ है मदीने वाले से। जब वो रोया है आका करीम की मोहब्बत में, एक दिन चचा के पास आके कहने लगा, चचा कहा क्या? कहा मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है। जैसी चचा ने इतना सुना है, वो मुस्तफ़ा का दुश्मन था, कहने लगा किस मोहम्मद की बात करता है? कहा मैं उसकी बात करता हूँ जो रब का भी यार है, जग का भी यार है, जो रब का भी प्यारा है, दुनिया का भी प्यारा है।
है, मुझे उसी से इश्क हो गया है। इतना चचा ने सुना है। अब भतीजे पर वो जुल्म किए उसने। सर्दियों के दिन है, चचा ने मारना शुरू किया है। 9 साल का बच्चा तड़पता रहा, चचा को रहम नहीं आया। मारते मारते शाम हो गई है। चचा ने भतीजे को उठाया और उठाने के बाद खड़ा करके कहा था, सुन, तेरा बाप तेरे पैदा होने से पहले इंतकाल कर चुका था, और जब तू पैदा हुआ माँ तुझे मेरी गोद में डाल करके गई थी। मैंने तुझे परवरिश किया, मैंने तुझे पाला है, और सारी दौलत तुझे मैंने दी है। ये बकरियों का रेवड़ भी मैंने तुझे दिया है, मकान में हिस्सा भी मैंने तुझे दिया है, और मैंने ये चाहा था जब तू जवान होगा बेटी का निकाह भी तुझी से करूंगा। अब बता तो सही, तुझे फैसला करना है। अगर तुझे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई है तो सुन, तुझे ये जायदाद भी छोड़ना पड़ेगी, बकरियां भी छोड़ना पड़ेगी, और मेरी बेटी का तसव्वुर भी खत्म करना पड़ेगा। ये कहकर के उसने, चचा ने भतीजे को बंद किया है। कहा, अभी आता हूं तुझे आकर रात में और तेरी खबर लूंगा। वो लोगों, मदीने वाले से प्यार करो, मदीने वाले से प्यार करो। शाम में जब चचा वापस आया है, दरवाजा खोला है, सामने भतीजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। चचा ने कहा, बता तेरा क्या फैसला है। उस 9 साल के बच्चे ने कहा था, चचा मुझे मोहम्मद की गलियों में जाने की इजाजत दे दे, महबूब के बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता है, मेरी ख्वाहिश है महबूब की गलियों में चला जाऊं। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, चचा ने भतीजे के तमाचा मारा था। उसने कहा था, जितना मारना है मार ले, मैं मुस्तफा की याद को दिल से नहीं निकाल सकता हूं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब इतना कहा था, चचा ने कहा था, तुझे खबर भी है तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़ना पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। यहां तक कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बदन पे कपड़ा तक नहीं था, ये कपड़ा भी मेरी बदौलत है, तुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। बच्चे ने गर्दन झुकाई, आंखों में आंसू भर के कहा था, ओ चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे सीने में रहने की जगह दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, महफिले गौसे आजम। लोगों, हमने तो कोई कीमत ही नहीं चुकाई इश्क की। हम तो फ्री में कहते रहते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी उस बच्चे से पूछ जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, माँ की ममता का आंचल भी नहीं है। ऐसा लावारिस हो गया कि आज चचा ने भी घर से निकाल दिया। भतीजे ने कहा था, चचा आधी रात गुजर चुकी है, जरा रहम तो कर, मैं तेरा भतीजा लगता हूँ, तेरे भाई का बेटा हूँ। तूने कपड़े भी उतार लिए, पैर की जूती भी उतार ली, बता ऐसी सर्दी में मैं किसके दरवाजे जाऊंगा। चचा ने कहा था, तेरी मर्जी, तू जिसके दरवाजे जाए, अगर तू मोहम्मद का हो गया है तो फिर मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब भी वक्त है, मान जा। भतीजे ने एक बार मुड़ के सर्दी का मौसम देखा, ठंड इतनी थी कि खून रगों में जमने लग जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में उतर जाता है फिर खून को जमने नहीं देता, वो खून को गर्मी दिया करता है। मुस्तफा का इश्क बच्चे के सीने में आया है। चचा ने धक्के दे के रात को निकाला है। अल्लाह अकबर। मक्के की गलियां हैं, बंद दरवाजे हैं, रात का आधा पहर गुजर चुका है, बच्चा खड़ा है, सबके दरवाजे तकता है, किसके दरवाजे जाऊं, कौन मुझे कपड़े देगा, कौन मुझे सीने से लगाएगा। दिल में ख्याल आया, किसके दरवाजे जाएगा यार, जब तेरा अपना ही अपना ना हो सका, यहाँ पर आए तेरा कौन अपने हो जाएंगे। उसको ख्याल आया, चलो चलता हूँ, माँ तो माँ ही हुआ करती है, माना के बचपन में छोड़ के चली गई, लेकिन आज माँ के दरवाजे पे जाके उसी से भीख मांग लेंगे, आज हो सकता है माँ कुछ रहम कर दे। बच्चा चला गया, दबे पैर गया, दरवाजे पे दस्तक थी उस मकान के जिसके अंदर माँ ने दूसरे शोहर से निकाह कर लिया था। जैसी बच्चा दरवाजे पे गया, अंदर से माँ, बूढ़ी माँ की आवाज आई, कौन कहा माँ, तेरा लख्ते जिगर आया है, जिसे तूने पैदा होने के बाद मुड़ के नहीं देखा, आज वो तेरे दरवाजे पे आया है। ए माँ, तूने मुझे सीने से नहीं लगाया, मैं शिकवा करने नहीं आया, तूने कभी दामन में नहीं रखा, मैं तुझसे शिकायत करने नहीं आया। ए मेरी माँ, आज तेरे दरवाजे पे मुझे मजबूरी लेके आ गई है, माँ कोई शिकवा नहीं है। जब बच्चों को माँ की ममता की जरूरत होती है तब मैं तेरे प्यार के बगैर पलता रहा, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। जब मुझे तेरे सीने के दूध की जरूरत थी तब मैं भूख से तड़पता रहा, मैंने कुछ नहीं मांगा है। ए माँ, आज तेरा बेटा बदन से नंगा है, कोई कपड़ा बदन पे नहीं है, मेहरबानी कर आज माँ अपने बेटे को कोई कपड़ा दे दे ताकि ऐसी सर्द रात में अपने बदन को छुपा सके। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना जुमला सुना है, माँ तो माँ हुआ करती है, साहिबो माँ का कलेजा फटने लग जाता है। तोड़ करके आई माँ ने अंदर से ला करके एक चादर दी है, देखा बदन के बेटे के बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, उसने ला के बेटे के बदन पे अपनी चादर डाल दी है।
है। और डालने के बाद कहा था लखते जिगर जरा इतना बता दे, तेरे कपड़े कहाँ चले गए, तेरे जूते कहाँ चले गए। बच्चा कहता है माँ मैंने अपने महबूब के इश्क की कीमत अदा की है। माँ ने कहा था लखते जिगर इस उम्र में तुझे किसका इश्क लग गया है। बच्चे ने कहा था माँ मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है। माँ ने कहा था बेटे वो कैसा मदीने वाला है जिसको तेरे जैसे उम्र के लड़कों से भी प्यार हो जाता है, तेरे जैसे बच्चे भी जिसके इश्क में खो जाया करते हैं, ऐसा कौन है वो। बच्चे ने रो के कहा था माँ तूने मेरे महबूब को देखा जो नहीं है, अगर तू देख लेती तू भी इश्क करने लग जाती। तूने उसका जलवा जो नहीं देखा है, अगर तू देख लेती तुझे भी उससे प्यार हो जाता। माँ ने कहा बेटे जरा 3 दिन ठहर जा, मैं तुझे और कपड़े बना देती हूँ। अब उस 9 साल के बच्चे का जवाब सुनो प्यारे, अल्लाह अकबर। जैसी माँ ने कहा था 3 दिन ठहर जा कपड़े बना दूंगी, बच्चे ने कहा था माँ मैं रुकने को तो रुक जाऊंगा, मुझे जरूरत भी है कपड़ों की, लेकिन एक ख्याल मुझे रुकने नहीं देता है। ए बेटे कौन सा ख्याल का आज कई दिन हो गए महबूब का चेहरा नहीं देखा है। अगर तेरे दरवाजे पे मैं 3 दिन रुक गया और अगर मुझे 3 दिन से पहले मौत आ गई तो मां महबूब का जलवा कैसे देखूंगा। मां ने बेटे को सीने से लगाया था और कहा था लखते जिगर जरा ये तो बता के जा मुलाकात कहां होगी। तो बच्चे ने कहा था मां अगर बेटे से मिलने का दिल चाहे तो मदीने आ जाना, आका का पता पूछ लेना, जहां पे बादशाह रहता है उन्हीं गलियों में उसके नौकर भी ठोकरें खाते नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। अरे खैरियत है, अल्लाह सलामत रखे। जरा दिल से मेरे नबी को पुकार लो, बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बच्चे ने कहा था माँ अगर मिलना हो तो मोहम्मद की गली में आ जाना। कितने खुशनसीब हैं जिनका पता मदीना होता है, कितने मुकद्दर वाले हैं जिनका बसेरा मदीने में होता है। वो लोगों मदीने का तो नाम ही ऐसा है जो सुन लो तब भी दिल झूमने लग जाता है, बोल दो तब भी दिल झूमने लग जाता है। यकीनन मुकद्दर वाली हैं वो आंखें जिन्होंने मुस्तफा का शहर देख लिया। किस्मत वाले हैं, अल्लाह से दुआ करना अल्लाह गाड़ी मिले न मिले, बंगला मिले न मिले, 4 मंजिला मकान बने न बने, बस एक दिन के लिए कम से कम मुस्तफा का मेहमान बना दे। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह मुस्तफा का मेहमान बना दे। मुकद्दर वाला बच्चा कहता है माँ मेरा पता आज से मोहम्मद का पता होगा। बच्चे ने माँ को सलाम किया, चल दिया। आए कुर्बान जाओ मदीने वाले की रहमतों के। एक बात बता दूं, अल्लाह तुमसे प्यार करता है तभी इतनी रात में महबूब की महफिल में बुला के बैठा रखा है। वो तुमसे प्यार करता है तभी तो तुम्हें महबूब की महफिल में बैठा के रखा है, इसलिए कि आ जाओ बख्शिश का दरिया मेरा इस वक्त रवा दवा है। जो आका का हो जाएगा कयामत में जन्नत उसी के नाम कर दी जाएगी। मुकद्दर वाले वो बैठे, ओ भाई बच्चा चलाना थके तो नहीं है अभी आप लोग? नहीं बता दीजिए। मैं मेरी आदत है, मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं थोपता किसी पे। जितनी देर दिल से सुनेंगे उतनी देर बोलेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप खैरियत है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह आज की रात ख्वाब में मुस्तफा का दीदार अता फरमा दे। वो लोगों बच्चा चला, आलम देखिए चादर के 2 टुकड़े, एक चादर बीच में से फाड़ के 2 टुकड़े किए, एक का तहबंद बनाया लुंगी, दूसरा बदन पे डाला, पैर नंगे हैं, रास्ते में चलता जा रहा है। किसी ने कहा था यार ठहर जाना, सुना है वो बड़ी शान वाला है और तुझे क्या लगता है ऐसे हाल में तुझे सीने से लगा लेगा? तरह तरह के लोग हैं, तुझे क्या लगता है? तेरे बदन के कपड़े देख, अपना ढंग देख, तुझे लगता है मदीने वाला तुझे अपना लेगा? बच्चे के कदम ठहर गए, सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं महबूब वापस कर देंगे, ऐसा तो नहीं नबी अपनाने से इनकार कर देंगे। फिर इश्क ने कहा था छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। अब ठहरने की जरूरत नहीं, चल मदीने चल। चलते चलते जब आका का शहर आ गया,
अल्लाह अकबर, बच्चे की किस्मत की महराज होने लग गई। आका का मदीना आया, किस्मत की महराज हुई। बच्चा जाके ना मस्जिद नबवी में फजर का वक्त था, जब ये पहुंचा, सहाबा इकराम नमाज पढ़ के निकल रहे थे, दीवार से लग के बैठा। हिम्मत जवाब दे गई, कैसे जाएगा, दो आलम का मालिक मुख्तार बैठा है, कैसे जाऊं इनकी बारगाह में। मगर वाह रे वो आका जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो जो आशिक के दिल की धड़कनों से भी वाकिफ हैं, वो जो यहाँ बैठे हुए हर शख्स के दिल पे गुजरने वाले ख्याल से भी वाकिफ है, अपने दरवाजे पे बैठे हुए आशिक को कैसे भूल सकते थे, वो कैसे भूल जाते। फरमाया अबू बकर जी आका, फरमाया जा दरवाजे पे मेरा आशिक बैठा हुआ है। समझ में नहीं आई? अगर आई तो बोलो सुभान अल्लाह। जा दरवाजे पे मेरा आशिक बैठा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक अल्लाहु अकबर अफजलुल खल्क बादल अंबिया हैं, सारी मखलूक में अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, जैसी तशरीफ लाए ना आका का यही नौकर यूं बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने यूं हाथ पकड़ा, फरमाया सुन। कहा क्या? का मुस्तफा बुला रहे हैं। जैसे इतना सुना है उठ के खड़ा हो गया, आंखें बरसने लग गई। कहने लगा अबू बकर कहां मैं और कहां मदीने का सरदार, कहां मैं कहां कायनात का आका। का तुझे मुस्तफा ने बुलाया है। का मेरी हैसियत नहीं उनके कदमों तक जा सकूं। इसे पता न था मदीने वाला कायनात को नवाजने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इनकार किया था, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले के बुलाने से आया हूं। जैसे इतना जुमला सुना है, बच्चा जब आया ना मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने, क्या देखता है, ये तो इसने कदम कम बढ़ाए हैं, मदीने वाला पहले चल के आ गया है। आका तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। अब किस्मत की महराज देखो, सरकार तशरीफ लेकर के आए हैं। आका ने जैसी यूं बाजू फैलाए हैं, अब देखो इनका मामला क्या है। जैसी आका ने बाजू फैलाए हैं, अब बच्चे के कदम खुद ब खुद उठने लग जाते हैं। बच्चे ने दौड़ लगाई है और यूं गले लग के रो रहा था जैसे कि आज जन्मों के पिछड़े मिल रहे हों। आका के सीने से लग के रोया, हर दर्द का इलाज आज इसने ले लिया था। आका के सीने से लग के रोया है। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम्हारा नाम क्या है बेटे? तो बच्चे ने कहा था आका नौकरों का कोई नाम नहीं होता है, जो आका नाम दे देते हैं वही नौकरों का नाम हो जाता है। कहा बेटे बता तो सही। बच्चे ने कहा था आका मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल उज्जा रखा था। आका फरमाते हैं आज से तेरा नाम अब्दुल उज्जा नहीं है, मोहम्मद ने तेरा नाम अब्दुल्ला रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह अकबर। इतना फरमाया, मेरे आका फरमाते बेटे ये तेरे दो कपड़े कैसे हैं, तेरे ये दो कपड़े कैसे? अपनी दास्तान सुनाई। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, आज से अब्दुल्ला का नाम सिर्फ अब्दुल्ला नहीं, आज से इसका नाम अब्दुल्ला जुल वजादैन होगा, दो चादरों वाला। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने एक बार कहा था जो दो चादरों वाला, कयामत तक उम्मत इसी नाम से पहचानती रहे। आका की खिदमत में रहने लगे, ओ उनसे वफा कर लो यारो, वफा कर लो। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई रात तो मुस्तफा के नाम कर दो। जिंदगी के कुछ हिस्से तो आका के नाम कर दो। पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर गई, कभी रब को ना मना सके। ऐसी महफिलें आबाद कर लिया करो, जलसों में बैठ जाया करो, अल्लाह जाने कौन सी रात बख्शिश की रात हो जाए। आका की खिदमत में रहने लगे। मेरे नबी ने ड्यूटी लगा दी कुरान पढ़ाने की। आशिक ने कुरान पढ़ लिया। हुक्म था मस्जिद नबवी में कोई भी बुलंद आवाज से कुरान ना पढ़े। सारे सहाबा आहिस्ता पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला जोर से पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम उठे, आका की बारगाह में गए। आका जी का अब्दुल्ला बहुत तेज आवाज से कुरान पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया उमर मेरे अब्दुल्ला को रोकना मत,
उसे टोक मत देना। आका कानून सबके लिए है, आवाज हल्की करके कुरान पढ़े। अब्दुल्ला तेज आवाज में पढ़ते हैं। फरमाया उमर तुझे पता नहीं है, ये अब्दुल्ला वो है जिसने सब कुछ मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दिया। फरमाया इसके लिए ये कानून नहीं, इसकी मर्जी है, ये जैसा चाहे पढ़ने देना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती आका इनसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। आका खाना खाते होते फरमाते अब्दुल्ला आ मेरे पास आजा। पास बैठा के सरकार अपने हाथों से लुकमे खिलाते थे। कभी कहते थे अब्दुल्ला अब अपने हाथ से मुझे लुकमा खिला दे। अल्लाह अकबर, इतना मेरे नबी ने नवाजा, इतना नवाजा। और अब इनके इश्क का आलम देखो। गालिबन जंगे तबूक के मौके पर मेरे सरकार ने फरमाया था लोगों इस्लाम के लिए जो पेश करना है कर दो। सब ने सब कुछ पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारी कमाई दे दी, हजरत उमर ने आधी दे दी, बहनों ने जवान भाई दे दिए। जिसके पास कोई बच्चा ना था, 6 माह का बच्चा था, माँ उस 6 माह के बेटे को लेकर के आ गई। जैसी आपने देखा सब कुछ ना कुछ दे रहे। हजरत अब्दुल्ला उठे, आका की खिदमत में गए। आका, मेरे नबी ने फरमाया हाँ आका दुआ फरमा दीजिए। कौन सी दुआ? कहा आका आज मुझे जंग में शहादत मिल जाए। आका दुआ फरमा दीजिए आज मैं जंग में से वापस ना आऊं, तेरे कदमों पे वहीं कुर्बान हो जाऊं। मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसने लगी। फरमाया अब्दुल्ला ये ख्याल क्यों तेरे दिल में आया? कहने लगे आका दौलत वालों ने दौलत पेश कर दी, औलाद वालों ने औलाद पेश कर दी, माँ ने बेटा दे दिया, बहनों ने भाई दे दिया। आका मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास दौलत होती आपके कदमों पे कुर्बान कर देता। आका मैं तो इतना गरीब हूँ कि जब से आया हूँ आपके टुकड़ों पे पल रहा हूँ। सरकार मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे शर्म आ रही है कहीं कयामत के दिन में पीछे न रह जाऊं। मेरे पास कुछ न था, एक जान थी, दिल में आया चल इसे आज मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दे। आका दुआ फरमा दो ताकि मैं जंग से जिंदा वापस ना आऊं। मेरे नबी ने फरमाया जा किसी दरख्त की एक छाल छील के ले आ। गालिबन बबूल का दरख्त था, वो छाल लेकर के आए। नबी ने बाजू में बांध के हाथ उठा के दुआ फरमा दी अल्लाह मेरे अब्दुल्ला को जब भी मौत आए बुखार में मौत अता फरमाना। मैं इस पे काफिरों की तलवारों को हराम करता हूँ। जैसे इतना कहा गए कदम पकड़ के मुस्तफा के हजरत अब्दुल्ला रोने लग जाते। मैंने तो शहादत की मौत मांगी थी, मेरी तो ख्वाहिश थी तेरे कदमों पे जान कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अब्दुल्ला को सीने से लगाया है। फरमाया अब्दुल्ला उदास ना हो, अगर दुश्मन की तलवार तेरे सीने से गुजरेगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। तूने जिंदगी मेरे कदमों में गुजारी है अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कभी तू रात को सोता तक नहीं है, दरवाजे पे इसलिए बैठा रहता था कहीं आका आवाज दे और मेरी आंख लग गई हो तो आने में ताखीर ना हो जाए। अब्दुल्ला कभी तूने मेरे लिए मेरा दरवाजा भी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे दरवाजे पे बैठा रहा। अब्दुल्ला मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना कदमों से लिपट के रोने लग जाते हैं। मेरे आका करीम ने जब दुआ दी है, किसी जंग के मौके पर रास्ते में जा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला का बुखार बढ़ता जा रहा है। जब बुखार शिद्दत का आया था, अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिए प्यारे, बात बड़ी प्यारी है। अगर मिजाज नहीं है तो तकरीर खत्म कर सकता हूँ, मुझे कोई बोलने की बीमारी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जितनी देर सुनो इश्क के साथ सुनना, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला का बुखार बढ़ने लगा है, जैसी बुखार बढ़ा है, सहाबा इकराम ने कहा था अब्दुल्ला दवा ले ले। जैसी इतना कहा था अब्दुल्ला दवा ले ले, आपने फरमाया खबरदार मुझसे दवा का जिक्र मत कर देना, अब दवा का जिक्र मत कर देना, का तबीयत बहुत खराब है, बुखार की शिद्दत है, दवा ले ले। अब्दुल्ला ने कहा था अब दवा की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है जाने का वक्त आ गया है, दवा मत लेकर के आओ, किसी तबीब को मत बुलाओ, अगर बुलाना है नजरों के सामने मेरे हबीब को बुला लाओ, मेरे हबीब को बुला लाओ। आका तशरीफ लाए। अब्दुल्ला जब जुल्वजादैन ने कलमा पढ़ा, कदमों पे जान निकल गई। बात बता दूं, आका ने ये दुआ क्यों फरमाई थी कि जब भी तुम्हें मौत आएगी, बुखार में आएगी, मेरे आका ने ये उम्मत पे एहसान फरमाया। दुआ सिर्फ अब्दुल्ला के लिए नहीं थी, पूरी उम्मत के लिए आका की दुआ थी। उस सहाबी के सदक़े में अब जो भी बुखार में दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ओ लोगो जनाजा चला, जानते हो नबी से इश्क कर लो, नबी से वफा कर लो। हमें तो जरा सी देर में जलसों में बैठ कर खुजली होने लगती है। 4-4 मिनट बैठते, 5 मिनट टहलते, 3 मिनट बैठते, 6 मिनट टहलते। ना जी अदब किया करो। सहाबा जब आका की महफिल में बैठा करते थे ना, तो परिंदे उनके सरों पे बैठ जाते थे।
ऐसे साकित और जामिद हो जाते थे कि परिंदों को लगता नहीं था ये इंसान है कि कटे हुए दरख्तों के ठुंठ बैठे। ये अदब है सरकार के जलसे का। कितनी बार कहा गया भाई पीछे वालों बैठ जाओ, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। अगर जगह नहीं है तो अल्लाह तुम्हें खड़े होने का दूना अजर अता फरमाए, और अगर जगह है तो माहौल खराब ना करो, बैठ जाओ, नबी से इश्क करो, नबी से वफा कर लो। एक आशिक का जनाजा उठा, मेरे नबी ने फरमाया मुमकिन हो सके मेरे मदीने में मरना। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है उम्मत से। फरमाया अगर मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। आका क्या होगा मदीने में मर के? फरमाया मदीने में मरोगे जन्नत की जमानत मोहम्मद अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह अकबर। फरमाया जिससे मुमकिन हो सके मेरे मदीने में मर जाना, और अगर मदीने में न मर सको तो कहीं भी मरना, मदीने की हसरत लेके मर जाना, मदीने की हसरत लेके मर जाना। आका जी फरमाया कहीं भी मर के दफन हो जा, अगर हसरत मदीने की लेके मरा है कयामत में जन्नतुल बकी से उठाया जाए। वो कितना प्यार गुलामों से करते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते। आला हजरत ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। आशिक का इंतकाल हुआ, नबी ने फरमाया तैयारी करो, आशिक का जनाजा है। अल्लाह हमें भी मुस्तफ़ा का मदीना दिखाते। फरमाया आशिक का जनाजा है, तैयारी करो। कितना नसीब वाला है वो अब्दुल्ला जिसे कफन भी मदीने वाले पहना रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश है अगर आका कब्रों में आ जाए तो काम बन जाएगा। वो कितने मुकद्दर वाले हैं जिन्हें कफन मुस्तफ़ा पहना, कफन पहनाया मुस्तफ़ा ने। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, तवज्जो करना, जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा। अभी कब्र मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी कब्र मुकम्मल नहीं हुई थी, कुछ कमी रह गई थी। आका ने फरमाया कब्र खोदने वालों से अब तुम निकलो, अपने अब्दुल्ला की कब्र में खुद बनाऊंगा। सरकार कब्र में उतर गए। लाओ कोई ऐसा महबूब जमाने में हो तो जो प्यार की रीत ऐसी निभाता हो। यहां तो अगर हमारे चार चाहने वाले हो गए तो हमें घमंडी इतना हो जाता है, हमारे पैर जमीन पे नहीं रखते। और वो मदीने वाला देखो जिसकी कायनात आशिक है, फरमाते तुम बाहर निकलो, मैं कब्र बनाऊंगा, मेरे अब्दुल्ला की कब्र है। उतर के मिट्टी निकाली, निकाल के यूं मिट्टी डाली ना, आका ने पहली मर्तबा जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह मैं भी इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा। फिर दोबारा मिट्टी आपने निकाली, फिर फरमाया अल्लाह अब्दुल्ला मेरा भी प्यारा है, तू भी इससे प्यार फरमा। तीसरी मर्तबा मिट्टी निकाली, फरमाया अल्लाह मैं भी राजी हूं इससे, तू भी राजी हो जा। आपने जैसे इतना जुमला इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद खड़े थे, दहाड़ मार के रोने लग गए। सहाबा ने कहा रोने की वजह क्या है? कहते हैं काश आज अब्दुल्ला की जगह मेरा जनाजा होता, आका मुझे कब्र में उतारते, मेरी तो किस्मत की महराज हो जाए। उससे वफा करो। वो लोग जो प्यार की रीत निभाना जानता है, करेंगे इंशाअल्लाह वफा। बोलो तकदीर बनाने आयो कि मूंड बनाने? बोलो तकदीर बनाने आयो या मूंड बनाने? तकदीर बनाने। अल्लाह आज के जिक्र के सदके में हम सब की तकदीर बना दे। वजह है हम लोगों ने आका के तरीके छोड़ दिए। आज तकरीरें होती है ना कि तलाक मत दिया करो, 3 तलाक 4 तलाक 8 तलाक 12 तलाक, ये झगड़े खत्म ही नहीं होते। इसकी वजह जानते हो प्यारे? हमने मुस्तफा का किरदार भुला दिया। कुरान तो फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। इसका मतलब समझिए और गौर करना प्यारे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज मियां बीवी के दरमियान अनबन जरा सी हो जाती है तो वो चौराहे पे जाके 4 यारों को इकट्ठा करके कहता है यार मेरी बीवी में ये कमी है, मेरी बीवी में ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, वो मेरा ये नहीं कहती, मेरा ये नहीं सुनती, मेरा ये काम नहीं करती, यार तुझे शर्म नहीं आती? तो किसकी शिकायतें करता फिर रहा है? वो जो तेरी शरीके हयात है।
वो जो तेरे रंजो गम की साथी है, वो जो दुनिया में अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत बनाई है अपनी, उसकी चार यारों को बैठा करके शिकायतें करते हो, शर्म नहीं आती? कुरान ने फरमाया वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास है, उनकी पर्दापोशी किया करो। लेकिन नहीं, हम तो बहादुरी इसमें समझते हैं जब चार तमाचे बीवी के लगा ले। मेरे नबी का किरदार तो देखो प्यारे, अल्लाह अकबर। हमें अपनी बीवियों से नफरत है, हजार ऐब निकालते हैं। हमारी तमन्ना हमारी बीवी इतनी पारसा हो कि आसमान से उतरी हो। खुद कभी आईना देखा? हम क्या है? कभी ये भी सोचा तुमने कि हमारे अमाल कैसे हैं? कभी अपने दामन में झांक के देखा? जिस तरह तुम चाहते हो हमारी बीवी पारसा हो, उसी तरह बीवी चाहती है मेरा शौहर भी पाकबाज हो। उसकी भी तो तमन्ना यही है। अगर तुम नमाजी हो जाओगे, बीवियां नमाजी हो जाएंगी। तुम पारसा हो जाओगे, बीवियां पारसा मिलेंगी। अगर तुम नेक होगे, बीवियां नेक मिलेंगी। जिस तरह तुम्हारे कदम उठेंगे, फिर तुम तमन्ना मत करना कि तू दुनिया भर के पाप करे और तुझे राबिया बसरिया मिल जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तू अपने कदमों को सवार ले, अल्लाह तुझे नेक बीवी अपने करम से अता फरमा दे। मामूल देखो, अपने तरीके बदलो। और जवानों, ये गलती हमारे माँ बाप ही करते हैं। एक जमाना था जब रिश्ते मस्जिदों में तलाश होते थे, बुजुर्गों की खानकाहों में तलाश होते थे। अब रिश्ते कहां हो रहे मालूम है? फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और बाजारों में, सिनेमा हॉलों में, बड़े बड़े मॉलों में लोग रिश्ते तलाश करते फिर रहे हैं। जब ऐसी जगह रिश्ते तलाश करोगे तो सोचो फिर शरीक हयात या आपका हम सफर कैसा होगा। रिश्ते मस्जिदों में तलाश किया करो। हम अपनी बीवियों के साथ वफा नहीं करते। और मैं एक बात कहूं, जहेज की फिक्र बेटे को कम, अब्बा को ज्यादा होती है। अब्बा को ज्यादा हो गई, मरने जा रहा है लेकिन कहता 4 पहिया लूंगा। और जिंदगी में एक बार भी बेटा बैठने नहीं देता 4 पहिया। इन्हें अपने 2 ही पहियों पे चलना है, मगर चाहिए 4 पहिया। क्यों यार, किसी गरीब की बेटी का जीना दोबर कर दिया तुमने। एक गरीब बाप बेटी को पाल के जवान कर देता, क्या वो कम है? उसकी जिंदगी बेटी जिस दिन से पैदा होती है उसी फिक्र में गुजर जाती है, मेरी बेटी का हाथ थामने वाला कैसा होगा, मेरी बेटी को अपनाने वाला कौन होगा। ओ लोगो, अल्लाह की पनाह मांगा करो, अल्लाह की पनाह मांगा करो। ये गुनाह इतना बड़ा हमसे होता जा रहा है कि शायद जहन्नम में ले जाने के लिए इतना ही काफी है। जो हम गरीब की बेटियों का दिल दुखाया करते हैं, गरीब की बेटियों को हम खून के आंसू रुलाया करते हैं, हम गरीब की बेटियों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। कभी गौर किया करो हमने क्या किया है, हमने किसका दिल तोड़ा है। तुम्हें मालूम है मेरे नबी एक दिन जज्बे आलम में थे। आक़ा करीम ने खुशी के आलम में इरशाद फरमाया, आयशा आज जो मांगना है मांग लो, जो मांगोगी दिया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, आका जब से आपको मांगा है अब किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई है, सरकार और क्या मांगू। आका फरमाते आयशा जो चाहो मांग लो। कहती है अब्बा इजाजत दे, आका इजाजत दे। कहा क्या? कि मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं। कहा ठीक है मशवरा कर लो। आप आई बाप के दामन पे बैठ के कहने लगी, अब्बा जी आज नबी का दरियाए करम जोश में है। मुस्तफा फरमाते आयशा आज जो चाहो मांग लो। अब अब्बा जी आका से मैं क्या मांगू? मेरे नबी का इतना जो बयान सुना अबू बकर सिद्दीक ने, कहते जाओ और जाकर के आका से कह देना, आका आप मेराज की रात तशरीफ लेकर के गए थे, अल्लाह ने आपसे कुछ राज की बातें की हैं, उनमें से एक बात मुझे भी बता दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना सोना दौड़ करके आई है। आने लगे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए आयशा कहा क्या? का जल्दी से जो जवाब मिल जाए मुझे भी आकर के बताना है, मैं इंतजार में बैठा रहूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत आयशा सिद्दीका आई है और आने के
के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खड़ी हो जाती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैं पूछूं? कहा हाँ। कहा आपने इरशाद फरमाया है आज जो मांगना है मांग लो। आका आज आयशा मांगना चाहती है। हाँ आयशा मांगो। कहा क्या मांगना चाहती हो? कहा आका आप मेराज की रात गए थे? हाँ गया था। आपने फरमाया रब ने आपसे कुछ राज की बातें की हैं? कहा हाँ फरमाई हैं। कहा आका जी उनमें से कोई एक बात मुझे भी बता दीजिए। तवज्जो करना प्यारे। कहा आका जी उसमें से मुझे एक बात बता दीजिए। मेरे नबी ने इतना सुना मुस्कुराने लग जाते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे अलहाज उस्मान हारूनी साहब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नाते पाक इनसे सुनेंगे इंशाअल्लाह दिल की दुनिया ही बदल जाएगी, इसलिए कि ये पढ़ते भी दिल से हैं और मुस्तफ़ा की गलियां देखिए तो पढ़ते यहाँ है, दिल मदीने में रहता है, तसव्वुर भी वहीं रहता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। बस थोड़ी सी मेरी बातें तवज्जो के साथ सुनने तैयार है? सुनने के लिए आका रब ने जो महराज में कुछ बातें की है राज की, उनमें की एक बात बता दीजिए। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। या तो इस बात पे मुस्कुराए कि मेरे यार का इंतखाब कितना बेहतर है, और या फिर इस बात पे मुस्कुराए आका कि आयशा जो बता दिया जाए वो राज ही नहीं रहता। इन दोनों बातों में से किसी बात पे मुस्कुराए आका। फरमाया आयशा। कहा आका फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा रब ने मुझसे फरमाया महबूब जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मुझ पे वाजिब है मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। गौर करना इस बात पर। अब मेरी तकरीर इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मुझ पे लाजिम और वाजिब है कि मैं उसको जन्नत दूं। इतना सुना खुशी के मारे उछल गई, दौड़ के अपने बाप अबू बकर सिद्दीक के पास आई और मुस्कुरा के कहने लगी अब बजी जन्नत बड़ी सस्ती मिल गई है। कहा बेटी क्या हुआ? कहा आका फरमाते रब ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसको बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल करूंगा, ये मुझ पे वाजिब है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक चीख मार के रोने लग गए। हजरत आयशा कहती है अब्बा मैं तो इतनी अच्छी खबर लेके आई थी, आप रोने लग गए। कहा आयशा तूने ये रुख तो देख लिया कि दिल जोड़ने वाले को अल्लाह बिना हिसाब के जन्नत दाखिल करेगा। दूसरा रुख भी तो देख लेती है, अगर किसी का दिल टूट गया तो बिना हिसाब के दोज़ख में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब इसी पे गौर करना प्यारे। अब अपने मुआशरे का हिसाब हम लगाते हैं, जायजा लेते हैं। आज निकाह और रिश्ता करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो खूब मुंह फैला कर इतना बड़ा करके मांगते हैं हमें सब कुछ चाहिए, बेटी दो ना दो हमें सब कुछ चाहिए। और दूसरे वो होते हैं कहते हैं ठीक है जी जो दोगे वो भी ठीक है और जो ना दोगे वो भी ठीक है, दोगे अपनी बेटी को नहीं दोगे अपनी बेटी को। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कहते हैं हमें सिर्फ बेटी चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो तीसरी किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं हमें सिर्फ बेटी चाहिए, यहां तक तो खैर है। अब यहां से ऊपर चलिए, उनको देखिए जो कहते हैं दोगे तो बेटी को दोगे, अगर नहीं दोगे तो अपनी बेटी को नहीं दोगे। तीसरे नंबर के बचते हैं कि हमें दौलत चाहिए। जो दौलत मांग रहा है उसकी तो बात ही छोड़िए, लेकिन जिसने ये कहा था कि दोगे तो अपनी बेटी को दोगे, नहीं दोगे तो अपनी को नहीं दोगे, अब इनका मामूल आप देखिए। जब ये गरीब बाप की बेटी को ब्याह के घर के अंदर लाते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, तेरे भी आगे बेटी है, हमारे भी घर के अंदर बहन बेटियां मौजूद हैं। अल्लाह ना करे तुम्हारी मेरी बेटी के साथ ये दस्तूर हो, हमारी तुम्हारी बेटियों के साथ ये सुलूक इख्तियार किया जाए। ओ लोगों अल्लाह से पनाह मांगा करो, अल्लाह से पनाह मांगा करो। ये लोग जो ये कह के लाते हैं कि अगर जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, नहीं दोगे अपनी बेटी को नहीं दोगे। गरीब बाप ने हंसी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। जब बेटी ससुराल में आती है तो अब जैसी ससुराल में आई है सास अपनी बेटी को रानी बना के गोद में बैठा लेती है। अब इस बहू के सारी जिम्मे काम डाल दिए जाते हैं कि झाड़ू भी तुझे लगानी है, बर्तन भी तुझे साफ करने हैं, घर की सफाई भी तुझे करनी है, जानवरों को भी तुझे देखना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाया जाता है, दूसरी की बेटी को नौकरानी समझ के काम कराया जाता है और उसके बाद कहते हो हमारी बेटियों को सुख नहीं मिला है। यार जब तुम दूसरी की बेटी को अपनी बेटी समझोगे तभी कोई तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझेगा। अगर तुम दूसरी की बेटी को नौकर की तरह इस्तेमाल करोगे तो कहीं जाकर के तुम्हारी बेटी भी नौकर बन के जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह अकबर। जब वो बहू है जो गरीब बाप की बेटी है, सारा दिन काम में थक करके चूर हो जाती है, आज कोई उसका दर्द पूछने वाला नहीं है, आज कोई ये कहने वाला नहीं है तूने खाया कि नहीं खाया है, तेरे बदन में दर्द है कि नहीं है, सारा दिन काम करके थक जाया करती है। जब थक के बिस्तर पर लेटती है तो अब सांस के ताने शुरू हो जाते हैं कि हरामन पड़ी
पड़ी रहती है, हराम का खाया करती है। अल्लाह अकबर, बेटियां सुनती है कलेजे टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। तो बेटियों को जब ये ताने दिए जाते हैं कि यहाँ पर फ्री का खा के लेटी है, अल्लाह की कसम बेटियां यूं हाथ उठा के कहती हैं, ए मेरे मालिक, या तो मुझे मौत दे दे या इस घर से छुटकारा अता फरमा दे। कभी कहती मेरे बाप के तेरे पास इतनी रोटी ना थी जो 2 रोटी दे करके मुझे पाल लेता, इन जालिमों के घर में तो कम से कम न भेजता जिसने जालिमों से ज्यादा सुलूक मेरे साथ बुरा किया है। अल्लाह अकबर, अगर इसी बहु गरीब बेटी से घर के अंदर कोई कप टूट जाता है, गिलास टूट जाया करता है, तो उसको सीधा यही ताना दिया जाता है, तेरे बाप ने लाके रख दिया है, ये अपने बाप के घर से लाया ही क्या थी, लाई क्या थी? तेरे बाप ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, क्या दिया तेरे बाप ने तुझे? 4 जोड़े 3 बर्तन दे करके भेज दिया था, और आकर के तू नुकसान कर रही है। जब ये ताने किसी की बेटी को कोई देता है तो बेटियों के कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं, रात को रोया करती है, दुपट्टा मुंह पे डाल लेती है। आज कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, आज कोई दर्द दिल सुनने वाला नहीं है। शाम को जब कोई शौहर आता है तो वही बीवी उठ करके शौहर के कदम पकड़ के कहती है, ऐ मेरे सरताज, अपने माँ बाप से कह दो अगर मैं कोई खता करूं जूते मार लिया करें, मेरे मुंह पे तमाचे मार लिया करें, मेरा खाना बंद करने बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना न दिया करें, मेरे बाप को जहेज का ताना न दिया करें। तुम्हारे घर वालों को मालूम क्या है किस तरह मेरे बाप ने मुझे रुखसत किया है। जिस दिन मैं पैदा हो गई थी उसी दिन ने बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहती थी दूध घी क्यों नहीं पीते हो, तो मेरा बाप कहता था अब मुझे किसी दूध और घी की जरूरत नहीं है, जिस दिन मैं बेटी को रुखसत कर दूंगा उसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हो जाऊंगा। तुम्हें क्या पता है मेरे बाप ने 4 जोड़े कितनी मुश्किल से इकट्ठा किए हैं। जिस दिन से मैंने होश संभाला है मेरे बाप ने अपना शौक खत्म कर दिया था, टूटी हुई चप्पल को कई बार सिलवा करके पहना है मेरे बाप ने, इतनी मुश्किल से मुझे रुखसत